आज है 25 जून। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। कितनी अच्छी युक्ति बाबा बता रहे हैं विकर्मों से मुक्त होने की। बाबा कहते हैं पहला जो पक्का पक्का निश्चय करना है वो ये है कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। कर्मातीत बनना है तो सबसे मुख्य है याद का बल। बाबा कहते हैं याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं, यह है ज़बरदस्त मेहनत। बाबा की याद से कर्मेंद्रियां शीतल निर्विकारी बन जाए, बाबा कहते ये है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उससे विकारी बास निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। कर्मातीत स्थिति की निशानियां बाबा सुना रहे, एक तो याद की यात्रा, दूसरा अभ्यास करना है मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। फिर उसकी निशानियां हैं, अंग अंग शीतल होते जाएंगे, कर्मेंद्रियों से चंचलता और जो भी विकारी बदबू है वो सब निकल जाएगी, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवानोवाच। ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं, पहले पहले यह बातें पक्की करनी है। बाबा कहाँ रहता है? परम धाम में। ये बातें पहले पक्की करो। अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है। बाप जो सुनाते हैं वो आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान तो आत्मा धारण करती है ना। जो ज्ञान परमात्मा में है वो आत्मा में भी आना चाहिए, जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। पहले अपने आत्मनिश्चय अवस्था को पक्का करना है। बाबा कहते देह अभिमान बिल्कुल छोड़ देना है। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है, परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह याद आती है, ये भी जानते हो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छी बातें करना, ये भी आत्मा करती है आर्गन्स द्वारा। जिनके अंदर बुरे संस्कार होंगे वो फिर ऐसी गलत बातें, गलत ख्यालात चलाएंगे। आत्मा ही इन आर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। मुख्य कार्य है आत्मा का। संस्कार भी आत्मा में है, उसी अनुसार पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी।
जैसे वहाँ परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। बाकी सब कुछ यहाँ ही छूट जाएगा, लेकिन आत्मा में जो ज्ञान के संस्कार है, बाबा कहते वो संस्कार तुम साथ ले जाओगे। तो कितनी सुंदर ये विधि है ना बाबा की ले जाने की। फिर तुम आत्माओं को पार्ट में आना है। तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी हम अपने आप को देह समझने लगते ना, या दूसरों को भी देहिक दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि संस्कार अनेक जन्मों के हैं। तो बाबा कहते अपने साथ बहुत मेहनत करो। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़ी बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे। देही अभिमानी अवस्था क्या कराएगी? हमारे सारे पापों को खत्म कर देगी और भविष्य में फिर कोई गलत पाप कर्म नहीं होगा। आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अनेकानेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद आएगा। भले हाथों से कार्य करना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते अपने को इस स्मृति में रखो कि मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों से मैं कर्म करा रहा हूँ या करा रही हूँ। तो आपको भी वो बाबा की याद आती रहेगी, और जो कोई आपके आसपास होंगे उनको भी आपके द्वारा वो भासना, वो वाइब्रेशन आएगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भला आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। ये अंतर था पहले की याद और अभी की याद में। पहले भी हमने भगवान को याद किया, लेकिन साकार शरीर समझकर उसको याद किया। अब हम अपने को भी आत्मा समझते हैं, तो देही अभिमानी अवस्था से बाबा को याद करते हैं। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। एक तो कोई अगर ये कहे मैं निरंतर बाबा को याद करता हूँ, तो बाबा कहते नहीं, सदैव तो कोई याद कर न सके, क्योंकि अगर याद करे तो उसकी निशानी है कर्मातीत अवस्था। और कर्मातीत अवस्था पाने के लिए तो बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़े। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती है। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीछी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। काया कंचन है ना, उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स, ताज आदि यहाँ पर कोई बना न सके। इस दुनिया के ऐसे कुछ गहने या ताज आदि देखते हैं तो हमको वंडर आता है ना कई बार, कितना सुंदर है, कितना यूनिक है,
कितनी प्यारी डिज़ाइन है ऐसा सोचते हैं, पर बाबा कहते जो सतयुग में गहने और ताज मुकुट होंगे वो यहाँ कोई बना न सके। भल तुम देखकर भी आते हो परंतु यहाँ वो बना न सके, वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पा लें तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए। बस याद के बल से ही ये सब कार्य होंगे। अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। बदबू माना क्या? विकारों की जो बदबू है, जिनसे कर्मेंद्रियां चंचल होती है और विकर्म कराती है, वो सब कर्मेंद्रियां शीतल सुगंधित शांत हो जाएगी। अभी तो सब कर्मेंद्रियों में बदबू है, ये शरीर कोई काम का नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, शरीर तो बन न सके, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले। अंग अंग में सुगंध हो, ये महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, एकदम पारा हाई हो जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर है। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त है, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उनका ऊंचा नाम, ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं, कितनी सीढ़ियां चढ़कर, कितने पहाड़ों पर चढ़कर मंदिरों में जाते हैं। विशेषकर शिव बाबा के मंदिर बहुत ऊंचाई पर होते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहाँ शिव के मंदिर है। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंचा बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है। सिवाय बाप के और कौन कहेगा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है? ये बाप ही तुम बच्चों को बताते हैं, क्योंकि बाबा ही नई दुनिया स्थापन करते ना, तो बाबा ही हमको आकर लक्ष्य देते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, वो तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे आगे क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंच ते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। पूरे 5000 वर्ष की सबसे बड़ी कहानी बाबा सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है, ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता न सके। ये रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इतनी ऊंची और इतनी श्रेष्ठ कहानी जिसे सुनते सुनते हम भी देवताई संस्कार धारण करते जाते हैं और देवता बन जाते हैं। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। ये कान बर्तन मिसल है ना, अंदर जाने के लिए उसमें जगह है ना, तो उस कानों से आवाज जाती है, बाबा का ज्ञान जाता है। ये सोने का बर्तन होना चाहिए, अभी पत्थर का है। सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है, वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं।
सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है। दोनों व्यापार है, पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते, ना मन मना भव रहते हैं। कहते जरूर है गीता में पढ़कर, लेकिन कोई उस स्वरूप में रहता नहीं है। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य है, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है, निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है, स्त्री हो या पुरुष हो। बाबा कहते पवित्रता की धारणा दोनों के लिए है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। पहली बात तो वहाँ पवित्र रहने की धारणा ही नहीं बताते, तो बाबा कहते झगड़ा भी नहीं होता। ये एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? यहाँ बच्चियां पुकारती है बाबा हमको बचाओ। बाबा भी पूछते हैं नग्न तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। ये एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, देह को दूसरी देह की कशिश होती है। कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई तो थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते, इसीलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुख उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। मुख कहाँ जाना, किस तरफ करना है मुख को? शांति धाम सुख धाम की तरफ, और टांगे हैं दुख धाम की तरफ। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुख इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। तुम बाप को भूल पहले पहले क्या वार करती है माया? देह अभिमान के रूप में, तो उल्टे बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। बाबा विधि बताते ना, योग करो, योग से ही ये सब मिलेगा। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। एक तो बाबा हमको भरपूर करता है, फिर योग बल से आत्मा में इतनी ताकत आ जाती है कि बाबा कहते 21 जन्म कभी मांगना नहीं पड़ेगा। धन संपत्ति तो छोड़ो, हर प्रकार का सुख बाबा हमको दे देता है। तन मन धन जन हर बात से भरपूर। इतना तुम बाप से लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं। कहते हैं जो चाहो सो ले लो, ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा भी जरूर बनानी है। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे। यही समय है ना, कितने सारे बाबा के सेंटर्स म्यूजियम के स्थान
बन चुके हैं और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं ये भी तुमको ज़रूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे शिव भगवानुवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ, तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। उनको भी पवित्रता की बात अच्छी लगेगी। बोलो भगवानुवाच, काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन बन, पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे। फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर भर कर देना पड़े। ऐसे ही ले ले बाबा और फिर बाबा को उसका पदम गुणा करके देना पड़े। इतना बाबा कच्चा व्यापारी नहीं है। बच्चों के पाई पाई से तालाब भरता है। तालाब बनना किससे बना? पाई पाई, बूंद बूंद से, है ना। बाबा का यज्ञ हर एक बच्चे के पाई पाई सफल होने से चलता है। तो बाबा इस यज्ञ में हमें सफल करने के लिए अभी जो समय देता है, जो चांस भाग्य बनाने का देता है, उस चांस को गंवाना नहीं है। बाद में ये चांस नहीं मिलेगा, टू लेट हो जाएगा। फिर हम कितना भी कहेंगे बाबा हमारा भी सफल करो, बाबा कहेगा नहीं बच्चे, टू लेट। बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सराफ भी है, सुनार, धोबी, कारीगर भी है। हर प्रकार के रोल बाबा निभाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। और जमा करने की विधि बाबा ने क्या बताया? एक तो योग का बल, दूसरा बाबा ने कहा इस ज्ञान को जितना धारण करते जाएंगे आत्मा के अंदर वो दैवी संस्कार आते जाएंगे। दूसरा है पावन, वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। देह भान से संपूर्ण मुक्त। वरदान है एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होकर अनेक आत्माओं की एक ही स्थान से सेवा कर सकते हैं। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। कौन सी मनसा से सेवा होगी? जब मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ, है ना। बहुत समय माइक बने ना, अभी बाबा कहते हैं आप माइट दो और औरों को माइक बनाओ। और आज का अव्यक्त इशारा है, कर्म योगी कभी अच्छे या बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या या घृणा पैदा हो,
ये भी कर्म बंधन है, क्योंकि उस आत्मा का प्रभाव हम पर पड़ गया। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका ये पार्ट चल रहा है, इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो। अच्छा है वो सही बात है, लेकिन अच्छे के प्रभाव में आकर बहुत खुशी में आ जाओ, उसी के ही गुणगान गाने लगो, ऐसा नहीं। अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। तब कहेंगे कर्म बंधन से न्यारे कर्म योगी। अच्छा हो या बुरा, दोनों बंधनों से न्यारे कर्म योगी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।